उनके जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था तो 11 मंत्री दागी थे। उत्तर प्रदेश में तो दागी को मुख्यमंत्री तक बना दिया। देश में आज जो गृह मंत्री बैठे हैं उनके ऊपर में कई दंगों के मामले दर्ज रहे हैं, उनके ऊपर में तो इनकी जबान सिल जाती है और मंत्री पर हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कार्तिकेय जी ने खुद कहा कि हम इस्तीफा देते हैं, जब हमारी वजह से सरकार की फजीहत हो रही तो हम इस्तीफा देते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जंगल राज यहां दिखाई देगा। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात जंगल राज जैसे हालात हैं। महज कुछ ही महीने हुए हैं महागठबंधन की सरकार बने हुए बिहार में, लेकिन कई सवाल के घेरे में हैं। जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, फिर उसके बाद अब फेरबदल देखे जा रहे हैं, स्थितियां कुछ सही नहीं है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दानिश रिजवान, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सुशासन की सरकार है। भूमिहार समाज से आते थे कार्तिकेय सिंह जी, और लगातार जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके ऊपर में कर रहे थे, उससे कार्तिकेय जी खुद आहत हो गए थे। उन्होंने लगातार पिछले 1 हफ्ते से प्रस्ताव दिया था कि हमको हटा दिया जाए, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से सरकार की फसीहत हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल वो लोग पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से जो खुद दागी हैं। अब इन्हें जवाब देना होगा जनता के बीच में जाके कि किस तरीके से एक भूमिहार समाज के नेता को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। लेकिन दानिश रिजवान जी, सिर्फ बात यही सिर्फ कार्तिक मास्टर की नहीं है, चावल आरोप तो सुधाकर सिंह पे भी लगाए गए हैं, सुरेंद्र यादव पर है, क्यों नहीं कार्रवाई? जिस तरीके से, वही तो हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से एग्रेसिवनेस कार्तिकेय जी के मसले को लेकर के दिखाया गया, तो कहीं सॉफ्ट है। हमने वो कहा ना, जिस तरीके से दिखाया गया, आप देखिए, इंतजार करिए। हमने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि फॉरवर्ड समाज से भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत है। उनके जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था तो 11 मंत्री दागी थे। उत्तर प्रदेश में तो दागी को मुख्यमंत्री तक बना दिया। देश में आज जो गृह मंत्री बैठे हैं उनके ऊपर में कई दंगों के मामले दर्ज रहे हैं, उनके ऊपर में तो इनकी जबान सिल जाती है। लेकिन जैसे ये बिहार आते हैं, जैसे उन राज्यों में जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां ये छाती पीटने लगते हैं। देखिए, किसी ने खूब कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में सबसे अच्छा काम कर सकती है, इसलिए देश की जनता को अपोजिशन में बीजेपी को भेजना होगा। क्या आने वाले समय में उन मंत्रियों पर भी कार्रवाई होगी जो जिन मंत्रियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम तमाम मसले को देख रहे हैं और मंत्री पर हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कार्तिकेय जी ने खुद कहा कि हम इस्तीफा देते हैं, जब हमारी वजह से सरकार की फजीहत हो रही तो हम इस्तीफा देते हैं। लेकिन जवाब अब भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को देना होगा। ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछें। अभी भी बिहार सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। पॉस्को एक्ट के तहत सुरेंद्र यादव हैं, चावल आरोप में उनके ऊपर में मामले की जांच होगी और जांच करके अगर ऐसा होगा तो ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट तरीके से कहा कि हमने कार्तिक मास्टर जी को हटाया नहीं है। अरे हमने नहीं हटाया, हमने नहीं हटाया है, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। इनके फजीहत कराने की वजह से इस्तीफा दिया है और अब जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी किस मामले के आरोपी रहे हैं, अमित शाह जी किन किन मामलों के आरोपी रहे हैं। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना होगा। और हम बता देते हैं कि इस खास समाज को अगर टारगेट करिएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। स्थितियां कुछ सही नहीं है महागठबंधन में। कोई स्थितियां, मजबूती के साथ सरकार चल रही है। स्थितियां सिर्फ इसलिए बदल रही हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, मजबूत सरकार है, युवा सरकार है और काम करके दिखाने वाली सरकार है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो या फिर लूट हो, हर तरीके की चीजें जो है हर मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किसने कह दिया कि बिहार नंबर 1 है? एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के लिए रुदाली गैंग से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख लें। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जंगल राज यहां दिखाई देगा। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात जंगल राज जैसे हालात हैं, लेकिन टेप सेल के भाजपा के नेता बैठे हैं और बिहार में तो रुदाली गैंग बन के घूमेंगे कि भाई बिहार में सरकार चली गई तो अब तो रोना रो रहे हैं। बीते दिन जिस तरह से तमिलनाडु के सीएम के सीआर बिहार पहुंचे और नेताओं के साथ में बैठक की, लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि पीएम का चेहरा कौन होगा। देखिए, ये तो पीएम का चेहरा 2 नेताओं के मिलकर हम लोग नहीं तय कर लेंगे ना। हमें लगता है कि एक बिहार का बेटा, आज देश के इतिहास में पहली बार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, वो सपना तो टूट गया था। पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई दूसरा पटेल का बेटा तैयार हुआ है जो देश को एक सूत्र में पिरोने की बातचीत कर रहा है। निस्संदेह हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा को आगे करके, एक बिहारी के चेहरा को आगे करके, एक पटेल के वंशज के चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। आपके गठबंधन में ही सहमति नहीं बन पा रही है। ये मैंने आपको कहा ना कि अभी सहमति की बातचीत हुई नहीं है।
हमने अपने तरफ से कहा है कि यदि एक पटेल का बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां चूक गए थे, वो अचूक पटेल का बेटा फिर से भी देश की सत्ता को संभालने के लिए आगे बढ़ेगा, तो हम लोग तमाम लोग साथ